भाई अगर आपके पास 20 रुपीज का रेजर है, 1000 रुपीज का ट्रिमर और 499 रुपीज का हेयर रिमूवल स्प्रे है, तो आप क्या यूज करोगे अपने बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए? बिकॉज ऑनेस्टली मुझे भी थोड़े टाइम पहले ऐसा लगता था कि बॉडी हेयर ही तो है, रिमूव करने के लिए कुछ भी यूज कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। बट जब मैंने इन तीनों को कंपेयर किया, प्रॉपरली टेस्ट किया, तब मुझे समझ आया कि तीनों का डिफरेंस काफी ज्यादा है। एंड ये तीनों ही अलग एक्सपीरियंस देते हैं अगर सही तरीके से यूज करे जाएं तो आज की वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कौन इनमें से बेस्ट है, बट ये भी बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा यूज करना चाहिए, कब आपको रेजर यूज करना है, कब ट्रिमर यूज करना चाहिए, और कब ये 499 रुपीज का हेयर रिमूवल स्प्रे यूज करना चाहिए, और क्या ये हेयर रिमूवल स्प्रे वर्थ इट है या नहीं। एंड साथ ही इसका एक ड्रॉबैक है जो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गौतम यादव बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू वांट टू लेवल अप योर फिटनेस एंड लाइफस्टाइल गेम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो भाई, बॉडी हेयर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी हमें क्लीन और स्मूथ स्किन चाहिए होती है, और कभी कभी हमें सिर्फ अपने बॉडी हेयर को शॉर्ट और मैनेजेबल बनाना होता है। और इसीलिए आज मैं इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूँ। एंड मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मेरी अकॉर्डिंग क्या सही है, मैं आपको सिचुएशन के हिसाब से बताऊंगा कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे इन तीनों को अलग अलग यूज करना चाहिए। तो अगर तुम भी बॉडी ग्रूमिंग को लेकर कंफ्यूज हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं 20 रुपए के रेजर की। तो रेजर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तो सिंपल है, आपने थोड़ा शेविंग जेल या फोम लगाया, रेजर चलाया, और अगर अच्छे से तरीके से शेव किया है तो आपकी स्किन इंस्टेंटली आपको स्मूथ फील होगी। और अगर आपका बजट लो है और आपको चाहिए स्मूथ फिनिश, तो रेजर को इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर तुम रेजर को ड्राई स्किन पर चला रहे हो तो बहुत प्रेशर लगता है, या सेम जगह पर बार बार चला रहे हो तो इरिटेशन, कट्स या रेजर बम्प्स हो सकते हैं। तो अगर आपको रेजर यूज करना है तो प्रॉपरली यूज करना भी आना चाहिए। और भाई अगर बॉडी के बड़े एरिया को शेव करना है तो थोड़ा पेशेंस चाहिए। और इसीलिए रेजर को मैं तब प्रीफर करता हूं जब मुझे एक स्मूथ फिनिश चाहिए होता है और मेरे पास एनफ टाइम होता है रेजर यूज करने का और शेविंग करने का। एंड वहीं अब बात करते हैं ट्रिमर की। तो अगर आप मुझसे पूछें गौतम कि मुझे अपने बालों को सिर्फ मैनेजेबल रखना है बट मुझे बेबी स्मूथ स्किन नहीं चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रिमर। बिकॉज इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है इसका स्पीड और कन्वीनियंस। सिंपली ट्रिमर निकाला, ऑन किया और काम खत्म। ना शेविंग फॉर्म का झंझट, ना रेजर कट्स, ना उतना टेंशन। स्पेशली चेस्ट ले गया, बॉडी हेयर को रेगुलरली मेंटेन करना है तो ट्रिमर काफी कन्वीनियंट है। बट भाई यहाँ पर एक चीज समझ लेना, जो ट्रिमर होता है वो आपके हेयर को बिल्कुल स्किन के लेवल तक रिमूव नहीं करता। तो अगर आपका गोल है कि आप जब स्किन को टच करो वो एकदम स्मूथ फील हो, कोई भी हेयर बिल्कुल फील ना हो, तो वो रिजल्ट इससे एक्सपेक्ट मत करना। बट वहीं अगर तुम्हें एक नीट एंड ग्रूम लुक चाहिए, देन ट्रिमर इज एक्चुअली अ वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन। एंड अब आते हैं लास्ट एंड मेरे सबसे फेवरेट हेयर रिमूवल प्रोडक्ट पर, विच इज अर्बन गबरू हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे। ये मुझे 200 ml 499 रुपीज का मिला था, और ये प्रोबेबली वही प्रोडक्ट है जिसके लिए शायद आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग है। ब्लेड नहीं चलाना, हेयर को सिंपली प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कवर करो, रिकमेंड टाइम वेट करो और फिर रिमूव करो। और जब ये प्रॉपरली वर्क करता है ना, रिजल्ट काफी सेटिस्फाइंग होते हैं, स्पेशली अगर तुम लार्ज बॉडी एरिया पर हेयर रिमूव कर रहे हो। बट भाई मुझे इसकी एक चीज जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो है इसकी स्मेल, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है और एक केमिकल टाइप स्मेल है। एंड अगर आप स्मेल सेंसिटिव हैं तो प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा सा कंसिडर करना। और अब अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये स्प्रे हेयर को रिमूव कैसे करता है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। हेयर रिमूवल क्रीम या स्प्रेज जो होते हैं उनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हेयर के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं। इसलिए जब रिकमेंडेड टाइम के बाद तुम अपने प्रोडक्ट को रिमूव करते हो तो हेयर भी रिमूव हो जाते हैं, बट इसका मतलब परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं है, और इवेंचुअली हेयर वापस ग्रो होंगे। बट भाई एक कॉमन गलती जो इस स्प्रे को यूज करते हुए लोग करते हैं वो ये कि जो इस पे इंस्ट्रक्टेड टाइम दिया हुआ है जो कि 3 से 5 मिनट है, उसके बाद भी लोग इसे लगा कर रखते हैं ताकि उन्हें और अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना, इससे आपको बेटर रिजल्ट तो नहीं मिलेगा बट आपको स्किन इरिटेशन के चांसेस या रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो भाई अब बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ मैं एक आपको सिंपल एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। मान लो कल आपको एक बीच पर जाना है और आपको चाहिए अपनी बॉडी एकदम स्मूथ, नीट एंड क्लीन, तो आप क्या करोगे? तो अगर तुम कंफर्टेबल हो शेविंग के साथ तो आप रेजर को यूज कर सकते हो। वहीं अगर तुम हेयर को बस शॉर्ट और नीट रखना चाहते हो देन गो विद अ ट्रिमर। और अगर तुम ब्लेड अवॉइड करना चाहते हो बट स्टिल आपको स्मूथ फिनिश चाहिए अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर, तो यू कैन गो विद हेयर रिमूवल स्प्रे। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि विनर एक नहीं है, विनर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। एंड वहीं एक कॉमन मिथ है जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि जब आप रेजर यूज करते हैं
तो आपके जो नए रीग्रो हुए हेयर होंगे वो काफी ज्यादा थिक और रफ होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस ये सिंपली इसलिए होता है कि जब आप अपने हेयर को स्किन लेवल से कट करते हैं तो जो नए एंड्स जो निकलते हैं स्किन में से वो काफी ज्यादा ब्लंट होते हैं, इसी वजह से वो ज्यादा रफ फील होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज्यादा थिक हो गए हैं। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज फाइनल वर्डिक्ट। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे एक चीप ऑप्शन चाहिए जो कि मुझे एक स्मूथ रिजल्ट दे, तो मैं कहूंगा यू कैन गो विद रेजर। एंड वहीं अगर आप बोलो कि मुझे फास्ट ग्रूमिंग चाहिए और हेयर बस नीट और मैनेजेबल दिखे, तो मैं बोलूंगा कि आप ट्रिमर यूज करो। बट वहीं अगर आप बोलो कि मुझे ब्लेड यूज नहीं करना और मुझे स्मूथ हेयर रिमूवल ट्राई करना है, तो मैं कहूंगा यू कैन गो विद हेयर रिमूवल स्प्रे। तो अब आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप इन तीनों में से क्या यूज करते हो हेयर रिमूव करने के लिए, एंड आप क्या यूज करोगे। और वहीं अगर आपने हेयर रिमूवल स्प्रे ट्राई किया है तो मुझे कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना कि आपको भी इसकी स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और केमिकल टाइप लगती है या वियर्ड लगती है, सिर्फ मुझे ही लगती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।